हेलो वीवर्स, बुद्धा पार्ट 12 में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नए वृत्तांत की चर्चा करेंगे। ये वृत्तांत मुझे पर्सनली बहुत ही मेरा फेवरेट है। तो शुरू करते हैं। वक्ली सतवीर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। वे तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए। फिर ऐसा सोचकर कि यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊंगा तो सदा इन्हें देख पाऊंगा, प्रवर्जित हो गए। वे प्रवज्या के दिन से ही ध्यान भावना आदि ना कर केवल तथागत के रूप सौंदर्य को ही देखा करते थे। भगवान भी उनके ज्ञान की अपरिपक्वता को देखकर कुछ नहीं कहते थे। फिर एक दिन ठीक घड़ी जान वक्ली के ज्ञान में थोड़ी प्रौढ़ता देखकर भगवान ने कहा, वक्ली, इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? वक्ली, जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। फिर भी वक्ली को सुध न आई। वे शास्ता का साथ छोड़कर कहीं भी ना जाते थे। शास्ता के कहने पर भी नहीं। उनका मोह छूटता ही नहीं था। तब शास्ता ने सोचा, यह भिक्षु चोट खाए बिना नहीं संभलेगा। यह संवेग को प्राप्त हो तो ही शायद समझे। सो एक दिन किसी महोत्सव के समय हजारों भिक्षुओं के समक्ष उन्होंने बड़ी कठोर चोट की। कहा, हट जा वक्ली, हट जा वक्ली, मेरे सामने से हट जा। और ऐसा कहकर वक्ली को सामने से हटा दिया। संभवतः वक्ली बहुत क्षुब्ध हुआ, गहरी चोट खाया। पर वक्ली ने तो जो व्याख्या की वे पुनः भ्रांत थी। सोचा, भगवान मुझसे क्रुद्ध हैं, अब मेरे जीने से क्या लाभ? और जब मैं सामने बैठकर उनका रूप ही न देख सकूंगा तो अब मर जाना ही उचित है। ऐसा सोचकर वह गुरुदकोट पर्वत पे चढ़ा, पर्वत से कूदकर आत्मघात के लिए। अंतिम क्षण में बस जबकि वह कूदने को ही था, अंधेरी रात में कोई हाथ पीछे से उसके कंधे पर आया। उसने लौट कर देखा, भगवान सामने खड़े थे। अंधेरी रात्रि में उनकी प्रभा अपूर्व थी। आज उसने शास्ता की दे ही नहीं शास्ता को देखा। आज उसने धर्म को जीवंत सामने देखा। एक नई प्रीति उसमें उमड़ी, ऐसी प्रीति जो बांधती नहीं, मुक्त करती है। तभी भगवान ने इस पूर्व अनुभूति के क्षण में वक्ली को ये गाथाएं कही थी। शिंद सोत परकम कामे पनुद ब्राह्मण संखारान खय अथवा अक्तेचु ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षय को जानकर तुम अकृत निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। यदा दयसु धम्मेसु पारगु होते ब्राह्मणों अत्सा सभ्य से होगा अत्था गच्छति जानतो। जब ब्राह्मण दो धर्मों समय और विपश्यना समत्व और विपश्यना में परंगत हो जाता है, तब उससे उस जानकर के सभी संयोग बंधन अस्त हो जाते हैं। यस्सा पार अपार वा पारंपार न विद्यते वित्तधर विश्च्यूत तमहे वो में ब्राह्मण। जिसके पार अपार और पारावार नहीं है, जो वित्त भय और संग है,
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। झाए विरजस्य मासने कत्ते किंचे अनासवय उत्तम थे अनुष्यपते तम है वो में ब्राह्मणे। जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृतकृत्य आश्रव रहित है, जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो वीवर्स, ये था आज का वृत्तांत। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको इसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में थोड़ा सा इसका अनुवाद कर देती हूँ। तो इसमें पहले हमें इस दृश्य को समझना होगा कि जो वक्कली एक ब्राह्मण है, मतलब वक्कली नाम के जो हैं एक इंसान, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। और देखिए कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण तो बनना होता है ना। आज की तरह नहीं कि जो जिस कुल में पैदा हो गया वो ब्राह्मण है, ये इस परिभाषा सही नहीं है। ब्राह्मण वही होता है जो जिसने जो कृत्य है, आश्रव रहित है, जिसने उत्तमार्थ को पा लिया है ना। किसी कुल में विशेष में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो इस तरह से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था वक्कली, लेकिन शूद्र था, क्योंकि शूद्र ही कहेंगे, क्योंकि वक्कली ने जब तथागत भगवान गौतम भिक्षाटन के लिए जाते थे, तो वक्कली उनको देखा। तो तरुणाई के समय, वक्कली की आयु बहुत कम है। तरुणाई का अर्थ वीवर्स एडोलसेंस पीरियड होता है ना, जो किशोरावस्था होती है, जिसको टीनेज बोलते हैं। ये उस उम्र में है ये। तो ये उम्र तो वैसे भी बड़ी कच्ची होती है। तो इस तरह से इसने जब उनको देखा भिक्षाटन के लिए, तो ये उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया और ये उनके ऊपर जिस तरह से असक्त हो गया ये कली। तो इसने सोचा कि अब मैं किस तरह से मैं मतलब उनके साथ दिख से दिख मैं। तो इसने क्या किया कि इसने भी अपना कर लिया कि मैं वो कर लेता हूँ अपना, इसने भी संन्यास ले लिया और उनके साथ ही हो गया ये। और इस तरह से ये भी मतलब इसमें आ गया। लेकिन उसका जो रीज़न था, वो रीज़न ऐसा नहीं था कि जो रीज़न होना चाहिए वो नहीं था। ये सिर्फ उनको देखकर ही उसमें आ गया था। तो इसलिए क्या करता था कि अपना सारा वक्त ये उनको मतलब भगवान को ऐसे एक उनको निहारता रहता था। और वे तरुणाई के समय यानी अपना किशोरावस्था एडोलसेंस के टाइम पर उन्होंने भिक्षाटन करते हुए तथागत जो उसको देखा जो भिक्षाटन कर रहे थे, और उनके सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए। और फिर ऐसा सोचकर कि यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊंगा तो सदा इन्हें देख पाऊंगा, प्रवर्जित भी हो गए यानी संन्यास्त हो गए। और संन्यास्त होने का कारण कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था। उनका कारण था कि उनको
शाइस्ता के साथ रहना था। तो ये बात शाइस्ता भी जानते थे कि इसके मतलब किस तरह की इनकी क्या सोच है और ये किस तरह से सोचता है। और परंतु वो चाहते थे कि कोई थोड़ा सा जो परिपक्व हो जाए, तो कोई ऐसी घड़ी देखकर जब जो थोड़ा सा परिपक्व हो तो मैं ये बात कहूँ, उसको समझाऊँ। तो ये फिर एक दिन उनको ऐसा समय मिला, तो उन्होंने एक दिन थोड़ी प्रौढ़ता की भावना को देखकर, भगवान उसमें थोड़ी सी प्रौढ़ता की भावना को देखकर शाइस्ता उससे कहते हैं कि वक्ली, इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ है? वक्ली जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। तू तो ध्यान कर और धर्म को देख। धर्म को देख सकेगा, धर्म यानी तेरा स्वभाव। जब तू अपने स्वभाव को देख सकेगा तो तूने मुझे देखा, तभी जानना कि तूने मुझे देखा। मैं अगर कुछ हूँ तो मैं धर्म हूँ, और अगर मैं कुछ हूँ तो ध्यान हूँ। मैं अगर कुछ हूँ तो समाधि हूँ। तू समाधिस्थ हो जा तो मुझसे जुड़ेगा। इस चमड़े की आंखों से मेरे चमड़े को देखते देखते समय मत गवा। परंतु वक्ली को कोई सुध नहीं आएगी, इतनी जल्दी सुधरती भी नहीं है। ह्यूमन माइंड इतनी जल्दी नहीं सुधरता। जब तक कि इसको अच्छी तरह से इनका बैंड ना बजाया जाए तो इनको जल्दी कोई बात समझ नहीं आती। मन बड़ा जिद्दी है, सुनता ही नहीं है। उनकी भी नहीं सुनता जिनकी सुनकर क्रांति हो जाती है। तो शाइस्ता के कहने पर भी वो नहीं कहीं नहीं जाता था, उसका मोह ही नहीं छूटता था। एक दिन बिना देखे कैसे रह पाऊंगा। देखता क्या था? देखता था नाक नक्श। देखने योग्य जो था वह तो देखता ही नहीं था। तब शाइस्ता ने सोचा यह ऐसे मानने वाला नहीं है, इस पर तो बड़ी गहरी चोट करनी पड़ेगी। और फिर किसी महोत्सव में जब बहुत सारे भिक्षु इकट्ठे हुए, हजारों भिक्षुओं के सामने उन्होंने नीचे थी वो जो कठोर चोट दी। उन्होंने सबके सामने उन्होंने वक्ली को डांटा है, कहा है हट जा वक्ली। वह बैठा होगा सामने ही, वो देख रहा होगा और वो लगा होगा अपने ही काम में, वह रस पी रहा होगा अपना ही। तो जैसे कोई नालियों से रस पीता है देह में, और होता भी क्या है। तो वक्ली को बड़ी चोट लगी, लेकिन आदमी करना पूर्वक कामों के पीछे भी वो अपनी एक गलत व्याख्या कर लेता है। तो उसने सोचा कि बुद्ध मुझ पे क्रुद्ध हो गए हैं और अब तो मर जाने में ही सार है। क्योंकि जब भगवान ने उसे सबके सामने कहा हट जा वक्ली, मेरे सामने से हट जा, ऐसा बुद्ध ने कहा ही नहीं बल्कि उसको हटवा भी दिया वहाँ से। तो इससे वक्ली के मन को बड़ी गहरी चोट लगी है। तो उसने सोचा कि वो मुझसे क्रुद्ध हो गए हैं, तो अब तो मर ही जाना चाहिए। इतने अपमान के बाद तो अब वो नाराज़ हो गए हैं और इतना अपमान हो गया है, तो इससे अच्छा कि मर ही जाऊँ। तो जब मैं सामने ही नहीं बैठ सकूंगा उनके, तो अब मर जाना ही उचित है। ऐसा सोच वे एक गुरुदकूट नामक एक पर्वत है, उस पर चढ़ जाता है और पर्वत से कूदकर आत्मघात, सुसाइड का अटेम्प्ट नहीं, वो तो करने वाला था कि अंतिम क्षण में बस जब वो कूदने को ही लगा था तो अंधेरी रात में, जैसे रात का वक्त था, तो अंधेरी रात में कोई हाथ पीछे से उसके कंधे पर आया। बुद्ध का हाथ है इसलिए मतलब ये हाथ, और जब उसने पीछे लौट के देखता है तो उनका हाथ था। सामने भगवान खड़े थे, मगर यह देह नहीं थी, यह भगवान की देह नहीं थी, यह भगवान का वह रूप नहीं था जो अब तक देखता रहा था। आज कुछ अलग ही बात थी इस मौत के वक्त। तो क्योंकि जो उसने देखा ना, आज उसने जो दर्शन किए शाइस्ता के, लौकिक दर्शन हो गए उसको,
तो जहाँ उन्होंने दिए उसको लौकिक दर्शन, तो वो देखकर उसका एक नया ही जन्म हो गया। क्योंकि लोग समझते हैं कि सभी ब्राह्मण द्विज हैं। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, गलत है ये बात। द्विज को ब्राह्मण कहना चाहिए। द्विज का अर्थ है जो दोबारा जन्मा है। एक जन्म माँ बाप से मिला है, दूसरा जन्म गुरु से मिलता है। तो आज वक्ली द्विज हुआ, ब्राह्मण हुआ। आज कुल से तो पहले से था, बट कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होते। अब उसका एक नया जन्म होता है जब वो बुद्ध के कुल में जन्मा। उसने विराट को सामने खड़े देखा है, उस विराट में शून्य हो गया, वो लीन हो गया है। ये किरणें उसे धो गई और साफ कर गई। वह नया हो गया है, एक नए मनुष्य का जन्म हो गया उसमें, जिस पर पुराने की छाया नहीं थी, पुराने से कोई संबंध नहीं था। ऐसी घड़ी में भगवान ने ये सूत्र कहे थे, सिद्ध स्वंत पर कम कामे पनद ब्राह्मण सखारान अथवा अकते स्यूस ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षय को जानकर तुम अकृत निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। बुद्ध ने कहा, जैसा मैं हूँ ऐसा तू भी हो सकता है। बस अब कामनाओं को एक झटके से काट दे। अब दोबारा कामना मत करना, फिर शूद्र मत हो जाना। इसी के केंद्र पर तेरे जीवन का चाक घूमे। इस घड़ी को ठीक से पहचान ले, पकड़ ले, और इसी के केंद्र पर तेरा जीवन का चाक घूमे। हे ब्राह्मण, सुनते हैं फर्क। अभी कुछ ही देर पहले कि जैसे देखिए कि पहले कहा था कि वक्ली हट जा, उसे हटवा दिया था बुद्ध ने, और अब उसे ब्राह्मण कह रहे हैं। दित्ते सोते पर कामे पनद ब्राह्मण। तो पहले कभी बुद्ध ने उसको ब्राह्मण कहकर संबोधन नहीं किया था, वक्ली। आज पहली दफा हे ब्राह्मण उसको कहा है, क्योंकि आज वो सच में ब्राह्मण हुआ है। इस घड़ी को पहचान, इस घड़ी को पकड़ो और कामनाओं को काट कर तृष्णाओं को, संस्कारों को क्षय होने दो। और यदि यही तेरी नैति हो जाए, तेरा स्वभाव हो जाए, तो तू अक्रोध को जान लेगा। तो ये था आज का वृत्तांत व्यूअर्स। तो ये जो वृत्तांत है मेरा पर्सनली बड़ा ही ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि वक्ली एक कम उम्र का एक तरुणावस्था में थी उसने भगवान को इससे भिक्षाटन करते देखा है, उन पर मोहित हो जाता है। देखिए कि ये आकर्षण भी ऐसा है ना कि विपरीत जेंडर के लिए तो ये चीज़ें होती है, बट ये इस तरह से कहीं हो जाता है कि उसको यहाँ पर विपरीत नहीं है जेंडर, बट तब भी वो इस तरह से उसका ये मानसिक जो भी उसकी स्थिति थी, और किस तरह से वो बाद में उसका वो बदल जाता है और वो चेंज हो जाता है, और उसे एक अलग तरह की एक नई दृष्टि उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से उसका एक नया जन्म होता है। तो आई होप कि आपको ये वृत्तांत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।